बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि मेरे सब दोस्त मेरे सब भाई ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो जी दोस्तों, आज एक और वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो आज की ये वीडियो होने वाली है आपकी डिमांड पे, यानी कि मेरे एक भाई ने कमेंट में एक साइज दिया था, उसके हवाले से एक गलत घर का प्रपोजल लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो आप भी अगर अपने प्लॉट का घर का प्रपोजल बनाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने प्लॉट का साइज दे सकते हैं। इंशाल्लाह आपके दिए गए साइज का भी बेहतरीन तरीके से घर का प्रपोजल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो करते हैं जी आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दिया करें, ताकि मजीद ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो देख लेते हैं जी इसमें आने वाले प्लॉट के मेन साइज को। तो हमारे पास जो इसमें प्लॉट का मेन साइज आने वाला है वो है 40 फीट बाय 40 फीट, यानी 40 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी प्लॉट की, और 40 फीट ही हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो 1600 स्क्वायर फीट का ये एक हमारे पास घर का प्रपोजल आ जाएगा। 6 मरले की कैटेगरी में ये घर का नक्शा फॉल करेगा। तो आ जाते हैं इसके मेन गेट की तरफ। मेन गेट आपको मिल जाएगा इसमें लेफ्ट साइड पे, और मेन गेट में आपको दोनों साइड में मिल जाएंगे कुछ कॉलम्स जो कि इस मेन गेट के लिए बनाए जाएंगे, और राइट साइड में पास आ जाएगी एक छोटी सी बाउंड्री वॉल। तो जैसे आप मेन गेट से अंदर की तरफ एंटर होंगे तो सामने पास आ जाएगा एक बड़ी गाड़ी का पोर्च। इसमें आपको 6 मरले की कैटेगरी में बड़ी गाड़ी पार्क हो सकती है, और इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 13 फीट बाय 16 फीट। तो 13 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी, जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की, और 16 फीट हमारे पास ये लंबाई रुख आ जाएगा, जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो इसमें आपकी बड़ी गाड़ी इजीली पार्क हो सकती है इधर वाली साइड पे, और इसके साथ ही हमारे पास ऊपर कवर्ड एरिया कुछ इस तरह का करके आ जाएगा, जिसको हमने शेड की सूरत में थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाला है, जिसको हम फर्स्ट फ्लोर में इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके साथ ही हमारे पास राइट साइड पे आ जाएगा फ्रंट पे कुछ ओपन स्पेस, जो कि आ जाएगा हमारे पास तकरीबन 2 फीट वाइड का। इसमें आपकी ड्राइंग रूम की विंडो ओपन हो जाएगी, जिसकी मदद से आपको अंदर रोशनी हवा वगैरह मिल जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास आ जाएगा राइट साइड पे एक स्टेप के पास डोर, जो कि आपको ले जाएगा आपके ड्राइंग रूम की तरफ, और इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 14 फीट बाय 11 फीट। 14 फीट हमारे पास ये चौड़ाई में आ जाएगा, जो कि हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का, और 11 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा, जो कि हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो इसमें आपके सोफा वगैरह लग जाएंगे, तो आप इसमें अपने गैस वगैरह को ठहरा सकते हैं। इसके साथ ही हमारे पास वेंटिलेशन के लिए दिया गया है एक विंडो, जो कि ओपन हो जाएगी इस वाली साइड पे, लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें एक कॉर्नर विंडो भी दे सकते हैं इधर वाली साइड पे। इसके साथ ही आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे पास आ जाएगा चैम्बर कंडीशन में एक स्टेप के बाद मेन डोर। घर के लिए आपको मेन एक्सेस मिल जाएगी। जैसे ही आप अंदर की तरफ एंटर होंगे तो लेफ्ट साइड में पास आ जाएंगे स्टेयर। सिंपल सी आपको इसमें एल शेप में स्टेयर मिल जाएंगी, जो कि इधर से आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर के साथ अटैच कर देंगी। तो इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 4 फीट वाइड का। इट मीन्स कि आपकी इसमें हर चीज ऊपर की तरफ आसानी से गुजर सकती है। इसके साथ ही हमारे पास इसके नीचे आ जाएगा एक वॉशरूम, जो कि इस वाले बाथ के लिए इस्तेमाल होगा, यानी कि बाहर से आने वाले गेस्ट इस वाले बाथ को आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकेंगे। आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारे पास आ जाएगा एक टीवी लाउंज, और इसका साइज हमारे पास आ जाएगा तकरीबन 14 फीट बाय 10.5 फीट। ये 14 फीट हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का, और 10 फीट चेंज हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा, जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। इसी के साथ ही हमने ड्राइंग रूम को रखा है ओपन सेंटर में, जिसकी मदद से आप ना सिर्फ इसमें अंदर से एंटर ले सकते हैं इस वाले ड्राइंग रूम के लिए, बल्कि इसके साथ साथ आपको इस वाली जगह पे वेंटिलेशन और हवा वगैरह भी मिल जाएगी अगर आप इसको ओपन रखते हैं। इसके साथ ही आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आगे हमारे पास आ जाएगा एक्सटेंड किया हुआ एक टीवी लाउंज, और इसका हमारे पास साइज आ जाएगा 10 फीट बाय 14 फीट। ये 10 फीट में मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का, और 14 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा, जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो आप इसमें इस वाली तमाम जगह में अपने सोफा वगैरह लगा के इसमें आप सीटिंग वगैरह अरेंज कर सकते हैं। आगे आते हैं तो आगे हमारे पास आ जाएगा इसमें एक किचन, और किचन को रखा है हमने एक आर्च दे के ओपन, लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें भी एक डोर वगैरह लगा सकते हैं, और इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 10 फीट बाय 10 फीट। 10 फीट हमारे पास ये चौड़ाई में आ जाएगा, और 10 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो इसकी वेंटिलेशन को देखा जाए तो इसकी भी एक विंडो ओपन हो जाएगी आपकी बाहर रोड की तरफ, लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें एक छोटी सी विंडो इस वाली साइड पे भी ओपन कर सकते हैं। बहरहाल इस वाली किचन को बाहर से बहुत ही अच्छे तरीके से वेंटिलेशन वगैरह मिल जाएगी। इसी के साथ साथ आप बैक साइड पे आते हैं तो बैक साइड में हमारे पास आ जाएंगे 2 अदद बेडरूम। काफ़ी अच्छे और बेहतरीन तरीके से 2 अदद बेडरूम को डिज़ाइन किया गया है। तो आ जाते हैं सबसे पहले इस वाले बेडरूम की तरफ। तो इस वाले बेडरूम को डोर मिलेगी, एक्सेस मिलेगी इधर साइड पे, और इस वाले बेडरूम का साइज हमने दिया है 13 फीट बाय 13 फीट। 13 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी, और 13 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा, और इसके साथ ही हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ जाएगा एक अटैच बाथ, और इस वाले बाथ का साइज हमने दिया है तकरीबन 6 फीट बाय 7 फीट 6 इंच। 6 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी, जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेकर इधर तक की, और 7 फीट 6 इंच हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा, जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो इस वाले बात को इस वाले बेडरूम वाले लोग आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकेंगे। जबकि इन दोनों चीज़ों की वेंटिलेशन को देखा जाए तो बेडरूम की विंडो और इस वाले बात का वेंटिलेटर ओपन हो जाएगा आपके बैक साइड वाले ओपन में, जिसको हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। इसके साथ ही हमारे पास दूसरी साइड पे आ जाएगा इस घर का दूसरा बेडरूम, और इसको एंट्रेंस मिलेगी, डोर मिलेगी इधर साइड पे, और इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 14 फीट बाय 12 फीट। 14 फीट हमारे पास ये चौड़ाई में आ जाएगा, जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेकर इधर तक की, और 12 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा,
जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। इसके साथ भी आपको दिया गया है पहले बेडरूम की तरह एक अटैच बाथ, और चलो बाथ का साइज हमने दिया है 8 फीट बाय 5 फीट। 8 फीट हमारे पास ये चौड़ाई में आ जाएगा और 5 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो इन दोनों चीज़ों की भी, यानी कि इस वाले बेडरूम की विंडो और इस वाले बाथ का वेंटिलेटर भी आपका बैक वाले ओपन में ही ओपन हो जाएगा। जबकि इन दोनों के सेंटर में हमारे पास आ जाएगा एक 4 फीट वाइड की पैसेज जो कि आपको ले जाएगी आपके बैक वाली ओपन में। तो बैक में हमारे पास आ जाएगा एक डोर के बाद लॉन्ड्री। इस वाली जगह को आप एज अ लॉन्ड्री भी इस्तेमाल कर सकते हैं या आप किसी और पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकेंगे। तो इसमें आपकी तमाम विंडोज और वेंटिलेटर भी ओपन हो जाएंगे। तो इसका साइज हमने दिया है 16 फीट बाय 5 फीट। 16 फीट हमारे पास ये चौड़ाई में आ जाएगा जो कि हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का, और 5 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो चलिए जी दोस्तों, आप कर लेते हैं इसका एक बार आखिर में ओवरव्यू। तो जी दोस्तों, 40 बाय 40 का ये एक हमारे पास घर का प्रपोजल था। स्क्वायर कंडीशन में हमारे पास घर का एक नक्शा था। तो आ जाते हैं इसके मेन गेट की तरफ। मेन गेट आपको मिल जाएगा इसमें लेफ्ट साइड पे, और मेन गेट के साथ ही आपको मिल जाएगा इसमें एक फ्रंट पे कुछ ओपन स्पेस। इसके ऊपर हमारे पास जो कवर्ड एरिया आएगा कुछ इस तरह का करके आ जाएगा, और कारपोर्च में आपकी बड़ी गाड़ी इजीली पार्क हो जाएगी। आगे आते हैं तो आगे हमारे पास राइट साइड पे आ जाएगा एक डोर के बाद आपका ड्राइंग रूम। गेस्ट वगैरह ठहराने के लिए आपको इसमें एक ड्राइंग रूम मिल जाएगा। आगे आते हैं तो आगे हमारे पास चैम्बर कंडीशन में आपको मिल जाएगी मेन एंट्रेंस। जैसे आप मेन एंट्रेंस से अंदर की तरफ एंटर होगा तो लेफ्ट साइड में हमारे पास आ जाएगा इसमें एक स्टेयर, सीढ़ियाँ मिल जाएंगी 4 फीट वाइड की, जो कि इधर से आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर के साथ अटैच कर देंगी। आगे आते हैं तो आगे हमारे पास आ जाएगा इसमें एक टीवी लाउंज। आपका तमाम ये वाली जगह टीवी लाउंज इस्तेमाल हो सकती है। इसके साथ ही हमारे पास टीवी लाउंज और ड्राइंग के सेंटर में आ जाएगी एक आर्च जिसको हमने ओपन रखा है, और इधर साइड में हमारे पास आ जाएगा कॉर्नर पे एक किचन। बैक साइड पे आते हैं तो बैक साइड में हमारे पास आ जाएंगे 2 बेडरूम, और दोनों बेडरूम के साथ आपको मिल जाएंगे अटैच बाथ वगैरह। जबकि सेंटर में दिया गया है एक पैसेज जिसको इस्तेमाल करते हुए बैक साइड वाली जगह में भी एंट्रेंस ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और मजीद ऐसी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। वहाँ आपको मुख्तलिफ घरों के मुख्तलिफ साइज़ के बहुत ही अच्छे से घरों के नक्शे देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आपका बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।